हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग केमिस्ट्री में 10th क्लास का टॉपिक प्रिपरेशन पढ़ेंगे और प्रिपरेशन हम लोग एसिड्स और बेसिस दोनों की कंबाइन पढ़ेंगे। लेकिन पहले एसिड्स की प्रिपरेशन पढ़ लेंगे और फिर बेसिस की प्रिपरेशन क्या होती हैं उनके बारे में उनके हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके, एक चीज और समझना है कि जब बच्चे 9th से 10th में आते हैं तो उन्हें इतना केमिस्ट्री का नॉलेज होता नहीं है, इसलिए जितने भी बच्चे 10th के हैं वो रोज के रोज 5 फार्मूले जरूर से जरूर केमिस्ट्री में याद किया करें रेगुलर, और जो फार्मूले उन्हें याद हो जाए वे फार्मूलों को फिर रिवाइज भी करें। यदि आपको केमिस्ट्री में फार्मूले याद होंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस को आप समझेंगे। चलिए देर न करते हुए हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स की बात करते हैं। चलिए पहली हेडिंग की बात कर ले तो एसिड्स की बात करें, बाई एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड। सबसे पहले हम लोग एसिडिक ऑक्साइड या नॉन मेटालिक ऑक्साइड से एसिड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको समझ लें। देखिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है, लेकिन उससे पहले कुछ कंसेप्ट को भी आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स आर दोस एलिमेंट्स एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन नेचर नेगेटिव दैट इज कॉल्ड एज नॉन मेटल। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले सभी क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स नॉन मेटल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल में आप ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, बहुत सारे ऐसे। ठीक, ये सभी क्या है? नॉन मेटल। तो कार्बन ऑक्साइड में CO2, तो कार्बन अब क्या है कि ये कार्बन जब O2 से रिएक्शन करेगा तो CO2 बनाएगा, तो क्या बन गया? दिस इज कॉल्ड एज नॉन मेटालिक ऑक्साइड। इसे लोग क्या बोलेंगे? नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड कहलाते हैं। और कब कहलाते हैं? व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद O2 of air to form non-metallic oxide. These are also called as acidic oxide because क्यों? क्योंकि जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, अब हम लोग इसकी प्रिपरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, जब आप इन ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा? ये वाले ऑक्सीजन उठ करके CO2 को CO3 में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या बनकर के आ जाएगा? H2CO3, जिसे तुम क्या कहोगे? जिसे आप क्या कहेंगे? कार्बोनिक एसिड। अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह में और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है और साथ ही साथ ये ब्लू लिटमस को पिंक करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पिंक करता है, रेड नहीं करता है, याद रखिएगा। अब इसी तरीके से नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन O2 के साथ रिएक्शन करके NO
N2O, N2O3, N2O4 या NO2 या N2O5। नाइट्रोजन के रिबल ऑक्साइड्स की बात की जाती है तो नाइट्रोजन 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, यही हंसाने वाली गैस का फार्मूला भी होता है, लाफिंग गैस। और ये दोनों का नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल नेचर होता है। मतलब इनको आप वाटर में डिसॉल्व नहीं करोगे तो इनका न्यूट्रल नेचर होगा, ठीक है। फिर डाई नाइट्रोजन ड्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, जिसको इस तरीके से लिख सकते हैं NO2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, और N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड कहलाता है। ओके, अब बेसिक चीज, अब इसको हम थोड़ा सा कैसे समझने चाहेंगे कि हाई स्कूल स्तर पे कैसे समझेंगे, आप इस चीज को समझ लीजिए। जब आप NO2 कैसे, जब आप NO2 की बात करते हैं और इसको वाटर में H2O भी लिखा जा सकता है और HOH, लेकिन को समझने के लिए तो ये दो प्रकार के एसिड्स बनाता है, एक HNO2 बनाता है और एक HNO3 बनाता है। इसको क्या बोला जाता है? नाइट्रस एसिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड। इसी तरीके से जब आप N2O5 की बात करोगे, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को, तो ओनली नाइट्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड बनता है। तो कार्बन हो गया नाइट्रोजन। सल्फर की बात करोगे तो अब देखिए, जब सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर के बारे में भी समझेंगे। सल्फर की जब बात करेंगे, सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर दो प्रकार के ऑक्साइड बनाता है O2 से रिएक्शन करके। एक सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और एक सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाता है। तो अब इनको कैसे करेंगे? SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड के वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये वाले ऑक्सीजन पे जुड़ जाएंगे, H2SO3 बन जाएगा, जिसे तुम क्या कहोगे? सल्फ्यूरस एसिड कहेंगे। और इसी तरीके से सिमिलरली सल्फर ट्राई ऑक्साइड की बात करोगे, सेम ऑक्सीजन यहां पे उठ करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, ठीक है। फिर आगे जरा देख लीजिए, फास्फोरस के ऑक्साइड, बहुत सारी प्रिपरेशन हो गई तुम्हारी नॉन मेटालिक ऑक्साइड से। फास्फोरस P2O5 वाटर में डिसॉल्व होगा, H3PO4 बनाएगा, जहां पे H यहां पे देखिए 2 है और यहां H 3 है, तो यहां पे जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, और यहां पे H में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 हो जाएगा। तो P तुम्हारे 2 बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। आर्थो फास्फोरिक एसिड आई लोशन वगैरह में करते हैं, आर्थोफास। तो देखिए, ये जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स विच टाइप ऑफ नेचर, कैसा नेचर होता है? एसिडिक इन नेचर। दिमाग में रखो कि जब कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड dissolve in water to form acids, because non-metal oxide is acidic in nature.
ओके, अब एसिडिक नेचर हो गया। अब इनकी बात करते हैं। तो एसिड्स की प्रिपरेशन हो। देखिए, अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड या एसिडिक ऑक्साइड से जो भी एसिड बनाते हैं, उस एसिड को किस श्रेणी में रखा जाता है, किस श्रेणी में रखा जाता है? इन्हें हम लोग ऑक्सी एसिड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं कि जब कोई नॉन मेटल डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होता है तो ऑक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। जब व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द नॉन मेटल टू फॉर्म ऑक्सी एसिड। एक एग्जांपल से बता देंगे कि दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड्स। कैसे? जैसे आप H नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए, तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस पे 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन कुछ कितने चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 8। तो एक यहां ले लेगा तो 6 हो जाएंगे और 2 यहां, तो नाइट्रोजन नॉन मेटल हो गया और हो गया एसिड हो गया। तो दीज आर ऑल नोन एज ऑक्सी एसिड्स। ओके, बात समझ आई सबको अच्छी तरीके से? अब बात कर लेते हैं दूसरी प्रिपरेशन, सिंथेसिस मेथड। सेकंड, सिंथेसिस मेथड सबसे सिंपल मेथड है। सिंथेसिस मेथड, इसमें हम लोग हैलोजन्स क्या होते हैं? 7th A ग्रुप या 17 ग्रुप पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, जिसमें प्रमुखता ये। तो दीज आर कॉल्ड हैलोजन्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इन तत्वों को, इन एलिमेंट्स को हैलोजन्स कहा जाता है। ठीक है? और जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, डाई मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्रा एसिड बनाते हैं और इनको हम लोग X से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कलेक्टिवली, मॉलिक्यूल के फॉर्म में X2। तो H2 plus Cl2 2HCl, H2 plus Br2 2HBr, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्रोमिक एसिड, H2 plus I2 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है? तो दीज आर हाइड्रा एसिड। इन्हें लोग हाइड्रा एसिड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका फॉर्मेशन हाइड्रोजन और हैलोजन से मिलकर के होता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, कलेक्टिवली इस तरीके से कहा जाता है। सिंथेसिस मेथड समझ में आ गया बच्चों को? समझ में रहे कि रिएक्शंस कैसे हो रही? बहुत इजी है। आप खाली वीडियो को बार बार, लेक्चर को बार बार रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, समझ में आता जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। तीसरा बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। देख लीजिए स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे इसको। डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में मैंने पहले ही चैप्टर में एक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया था, तो उसको फोकस आपको करना है। साल्ट इसमें लेना है और लेस वोलाटाइल एसिड, वोलाटाइल
एसिड। जब रिएक्शन करेगा तो साल्ट और एसिड बनाएगा। चलिए, साल्ट में आप तो जितने भी सबसे ज्यादा जो एक्टिव मेटल है, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, KNO3, NaCl, KCl, किसी से भी रिएक्शन करा दीजिए, H2SO4 से रिएक्शन करा दीजिए। कोई एक एग्जांपल देना होता बोर्ड एग्जाम में, यहां आपको बहुत ज्यादा बताया जाता है इसलिए कि आपको चीजें अच्छे समझ में आ जाए। तो क्या होगा, NaSO4 से रिएक्शन करेगा, Na+1 SO4 -2, तो क्रिस क्रॉस मेथड से ये बन के आएगा Na2SO4, तो Na2 हो गया, तो 2 सब में 2 लगा दीजिए, और ये हाइड्रोजन का कंप्लीट रिप्लेसमेंट करता है। तो दीज आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन कंप्लीट रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। सब क्या करेंगे, 2HNO3 बनेगा। ठीक, यहां पे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट ले लेंगे, फिर भी 2HNO3, फिर यहां Na2SO4 प्लस 2HCl, देखिए HCl बना दिया, नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, K2SO4 प्लस 2HCl। ओके, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम लोग एसिड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसको देखिए एक बार, फिर आपको आगे बताते हैं कि कैसे क्या होगा। नाउ द प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। अब हम लोग बेसिस की प्रिपरेशंस की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉम एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रिएक्ट विद O2। अब देखिए, जो यहां ऑक्साइड होता है, तो आपको बेसिक चीजें बताया था कि ऑक्सीजन जब ऑक्साइड के रूप में होता है तो -2 वैलेंसी शो करता है, और जब -2 शो करता है तो Na+1 O की -2 का फार्मूला क्या बन करके आएगा, Na2। तो फिर जब फार्मूला बन करके आया तो ऑक्सीजन 1 टाइप या 2 टाइप, अपने आप 2 लगा दीजिए। जैसे ही 2 लगाएंगे तो स्टूडेंट कितना देगा, 4। तो ये क्या हो गया, दिस इज सोडियम ऑक्साइड, इसे हम लोग क्या कहेंगे, और सोडियम ऑक्साइड को ही अब हम लोग मेटालिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। और एक बात यहीं पे जान लो कि नॉन मेटल्स ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। मतलब जब इनको वाटर डिसॉल्व करेंगे तो बेस बनाएंगे। कैसे, यही बता दे रहा हूं। अब Na2O हुआ, वाटर ले लिया HOH, और देखो समझो, यहां का एक O और एक H, OH हाइड्रोक्साइड, ये 2 हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1, तो दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, NaOH। आप इस तरीके से भी बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप पोटेशियम और कैल्शियम की रिएक्शन को देख लोगे, समझाने की कोई जरूरत। 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स कर लीजिए, 4 टाइम्स K+O2 गिव अप 2K2O। ठीक है, उसी तरीके से पोटेशियम होगा K2O, वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा और क्या बना देगा, एल्कलीज बनाएगा। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास होते हैं, इसे कास्टिक सोडा कहते हैं, सोपी सॉल्यूशंस होते हैं इनके। कैल्शियम की बात करोगे
तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2, ऑक्साइड की वैलेंसी -2, फार्मूला Ca। अब जब इससे बनाना चाहोगे तो CaO को जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो सिंपल सी बात, ये चूने का फार्मूला भी होगा संगमरमर क्विकलाइन, तो ये OH ये OH क्या करेगा? CaOH का वुड प्रोडक्ट। तो दिस इज द प्रिपरेशंस ऑफ बेसेस, क्षारों के बनाने का प्रोसेस। हिंदी में इसको क्षार कहते हैं। क्षार कैसे? इनसे बनाती है। और एक दो प्रोसेस देख लीजिए, फ्रॉम एक्टिव मेटल्स, और उनके ऑक्साइड से बता दिया। तो इसमें एक चीज नहीं बता दी कि मेटल्स ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल्स ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। और कुछ जो होते हैं वो न्यूट्रल नेचर की शो करते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अभी बाद में एक्सप्लेनेशन करेंगे। फ्रॉम एक्टिव मेटल्स के बाद हम लोग बात करेंगे मेटल कार्बोनेट से भी बनाते हैं। फ्रॉम मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट पे फोकस करना है, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है, नोट पॉइंट को भी याद रखना है कि सोडियम एंड पोटेशियम कार्बोनेट डू नॉट डीकंपोजेस ऑन हीटिंग। कंसेप्ट है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो इतना थोड़ा सा याद रखना कि नहीं, इसके बारे में ऐसा नहीं करना है। अब बात आएगी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, थर्मल डीकंपोजिशन। रिएक्टेंट में कभी भी कार्बोनेट आए तो समझ जाओ कि प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा रिएक्शनों में बनेगी जरूर, CO। और मैंने बताया था कि बेसेस क्या होते हैं? मेटालिक ऑक्साइड, आइदर मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट को डीकंपोज करेंगे, मैंने कहा कार्बोनेट है तो CO2 जरूर निकलेगा। कॉपर कार्बोनेट CuO plus CO। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर फ्रॉम मेटल कार्बोनेट। इसको कैसे बनाएंगे? मैंने कहा नोट पॉइंट, सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट डीकंपोजिशन के बाद ऑक्साइड्स नहीं बनाते, बेसेस नहीं बनाते हैं। यहां पे डायगोनल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग काम होता है, वो अभी आपने पढ़ा नहीं तो आपको समझ नहीं पाएंगे। तो आप अभी इसको ऐसे समझ जाइए कि नहीं ये ऐसे हो रहा है। एक और देख लीजिए मेथड, फ्रॉम सल्फाइड, फ्रॉम सल्फाइड, फ्रॉम सल्फाइड। चलिए फिर आगे देखते हैं, फ्रॉम मेटल सल्फाइड की बात करते हैं। देखिए मेटल सल्फाइड, सल्फाइड S होता है और सल्फाइड में ऑक्साइड, सल्फाइड, ये सब ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर, इनकी सबकी वैलेंसी -2। जब ये +1 वाले मेटल से रिएक्शन करेगा तो M2S मतलब Na2S तरीके के कंपाउंड बनाएगा। और जब ये +2 वैलेंसी वाले से रिएक्शन करेगा तो MS मतलब जैसे ZnS जिंक सल्फाइड, PbS लेड सल्फाइड, CuS कॉपर सल्फाइड, इस तरीके के सल्फाइडों को बनाएगा। अब इनसे हम लोग कैसे बेस बनाते हैं? किसी से भी ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी एग्जांपल जो बुक में हो ऐसा वही नहीं जरूरी है। तो Na2S क्या करेगा? O2 से रिएक्शन कर लेगा, ठीक, Na2O और प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहां पे आपको 2 लेना पड़ेगा, तो 2NO2O, सल्फर भी क्या हो जाएंगे? 2SO2, तो ओवरऑल 6 हो जाएंगे। अब एक इन तीनों में एक बताया दे रहा हूं, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड सब वही होगी। तो अब ZnS की देखोगे
O2 से रिएक्शन सेम 2 टाइम्स, तो क्या बनेगा 2ZnO प्लस 2SO प्लस 3। इस तरीके से आप कोरिलेशन करेंगे। तो ये सभी प्रिपरेशन इस तरीके से, ये सभी प्रिपरेशंस जो हो गई वो बेसिस की हो गई कि बेसिस कैसे बनाया जाता है, बेसिस को कैसे प्रिपेयर करेंगे। बाई फ्रॉम एक्टिव मेटल्स की बात करेंगे तो एक्टिव मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो आपको ऑक्साइड बना रहा है, इन्हीं के ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं तो वो बेसिस बना रहे हैं। फिर आप बात कर लो कि उसकी बाय डीकम्पोजिशन मेटल कार्बोनेट से बनाना बताया, फिर आपको मेटल सल्फाइड से रिएक्शन बताया, बहुत सारी और भी रिएक्शंस हैं जिनको धीरे धीरे आपको प्रिपेयर किया जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं उसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस होता है लेकिन बहुत ही वीकर बेस होता है और रिएजेंट के रूप में इसका बहुत यूज किया जाता है। तो अमोनियम देखिए, सबसे पहले अमोनियम जब होता है तो उसे NH4 कहा जाता है, उसे प्लस, और ये अमोनिया से बनता है जिसे NH3 कहते हैं। तो अमोनिया वाटर में घुलेगी तो NH3 जब इसके बाद आएगा तो वो बन जाएगा अमोनिया, और अमोनियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1, तो फार्मूला क्या बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से हम लोगों ने सभी प्रिपरेशंस बेसिस की पढ़ ली, एसिड और बेसिस की प्रिपरेशंस को कंप्लीट किया। अब बात करते ये हैं कि बहुत सारे और भी कंपाउंड होते हैं जो बेसिस का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन हाई स्कूल लेवल पर यदि हम इतनी बात करें तो ये बहुत होगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए। आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में जो भी केमिस्ट्री की समस्याएं होंगी उनका लेक्चर टॉपिक वाइज आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन होती कैसे हैं, उनको आप कैसे बैलेंस करेंगे, उनके भी बारे में एक एक चीज, लेकिन जो मैंने पहले भी अपने बताया कि आप केमिस्ट्री में रोज कम डेली 5, 6 या अबाउट 10 फार्मूले यदि आप रोज रिवाइज करें, रोज लर्न करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको आएगा। ठीक है, फार्मूले आप जरूर से जरूर रिवीजन करते रहें। अभी इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो किसी भी प्रकार की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लास में। माय यूट्यूब चैनल आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री में आप किसी भी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनके जो वीडियोस है लगातार आप लोगों को डाले जा रहे हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स हाई स्कूल है, फर्स्ट ईयर है, इंटर है, BSc है, बड़े बड़े क्लासेस तक भी जो वीडियो के बनाए जाएंगे और आपको आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से, बहुत सरल लैंग्वेज में आप लोगों को तैयार कराया जाएगा। ओके, गुड बाय।